हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपा मेहरा स्वागत करती हूं आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। एक बार फिर से आपके लिए लेके आई हूं हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है आज का, श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है। आपको वह रचना बतानी है, वह कविता बतानी है। श्रीधर पाठक की जो खड़ी बोली की उनकी पहली कविता है। इसके लिए राइट आंसर है गुणवंत हेमंत, ऑप्शन डी इसके लिए राइट है। देखिए ये क्या है, खड़ी बोली की रचित प्रथम कविता है, जबकि इनकी जो पुस्तक की अगर बात करेंगे कि श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक कौन है, एकांतवासी योगी, तब उसका आंसर होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसे ऐड किया गया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं प्रथम पुस्तक के बारे में और यहाँ पूछा जाता है कविता के बारे में, तो ध्यान नहीं रहता है कि पुस्तक पढ़ी है कविता पढ़ी है, तो आंसर इधर उधर हो जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर आंसर गलत बताया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों ऐड करे हैं। कविता गुणवंत हेमंत है खड़ी बोली की, और उनकी जो पहली पुस्तक है वह है एकांतवासी योगी, जो कि खड़ी बोली की है। अगला प्रश्न है, लोचन प्रसाद पांडे किस युग के कवि हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि जो लोचन प्रसाद पांडे हैं यह किस युग से संबंधित कवि हैं। ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन ए है, द्विवेदी मंडल के कवि हैं, यानी कि द्विवेदी युग के कवि हैं लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक निम्न में कौन है। इनमें से कौन है जो कि जो उपन्यास है, देखिए विधा है उपन्यास की, छाया मत छूना मन। छाया मत छूना मन जो उपन्यास है, इसके लेखक बताने हैं आपको। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, हिमांशु जोशी। छाया मत छूना मन यह रचना है हिमांशु जोशी की। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उपन्यास रामदरस मिश्र का नहीं है। तो रामदरस मिश्र का जो उपन्यास नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिए, रामदरस मिश्र का नहीं है, वह बताना है। ऑप्शन में है कितने चौराहे, बीच का समय, सूखता हुआ तालाब, रात का सफर। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, कितने चौराहे। यह जो उपन्यास है रामदरस मिश्र का नहीं है। इसके अतिरिक्त बीच का समय, सूखता हुआ तालाब, रात का सफर रामदरस मिश्र की रचनाएं हैं, इनके उपन्यास हैं। कितने चौराहे उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर फिर से आपको बताना है कि जो कितने चौराहे उपन्यास है ये किसने लिखा है। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन डी है, फणीश्वरनाथ रेणु की यह रचना है, उपन्यास है कितने चौराहे। अगला प्रश्न है, क्षमा करो हे वत्स किसकी रचना है। रचना का नाम है क्षमा करो हे वत्स, यह किसकी रचना है। चलिए देखते हैं राइट आंसर इसके लिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर देवेंद्र की रचना है क्षमा करो हे वत्स। लाल हवेली किसकी रचना है। रचना का नाम है लाल हवेली। आपको इसके लेखक बताने हैं कि किसके द्वारा यह लाल हवेली रचना लिखी गई है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, शिवानी। लाल हवेली यह रचना है शिवानी की। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी कहानी मंजुल भगत की नहीं है। मंजुल भगत की नहीं है, नहीं है। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है टिन के घेरे। यहाँ पर ये तीन के घेरे हो गया है, ठीक है, इसे ये तीन के घेरे नहीं है, यह है तीन के घेरे। यह मंजुल भगत की कहानी नहीं है। जबकि टूटा हुआ इंद्रधनुष, क्या छूट गया, आत्महत्या के पहले, एक रचना है आत्महत्या के विरुद्ध, ये रचना क्या है, आत्महत्या के पहले। तो ये तीनों रचनाएं मंजुल भगत की हैं। अगला प्रश्न है, राही कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। राही जो कहानी है ये किसने लिखी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है जो राही कहानी है। पहले तो इसकी विधा है कहानी और है यह सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला प्रश्न है, अपनी वापसी कहानी के लेखक निम्न में कौन है। कहानी का नाम है अपनी वापसी, इसके आपको बताने हैं लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी चित्रा मुद्गल। अपनी वापसी जो कहानी है इसके लेखक हैं चित्रा मुद्गल। चित्रा मुद्गल की यह रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? फिर यहाँ पर आपको वह जोड़ा बताना है जिसका सही सुमेल नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं इसके लिए राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन डी है, जलते हुए डेने। इसका सही सुमेल नहीं है। इसके अतिरिक्त जो रचनाएं दिख रही हैं आपको, शामी कागज नासिरा शर्मा की है, बिल्कुल सही है। जानकी बुआ कमलकांत त्रिपाठी की रचना है, यह भी सही है। जंगल में आग, यह रमेश चंद्र शाह की रचना है। जबकि सुमेलित नहीं है वाला पूछा गया है, मतलब कि जो गलत है वो पूछा गया है, तो वह आपका जलते हुए डेने मधुकर सिंह की रचना है। ये मतलब गलत है कि ये इनकी रचना नहीं है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है उसके उत्तरकांड में उनके द्वारा क्या प्रतिपादन किया गया है, उसे लिखने का क्या ध्येय रहा है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक आशु फलदायिनी है। इसमें है सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। ठीक है, ज्ञान की अपेक्षा जो भक्ति है वह अधिक सुसाध्य है और आशु फलदायिनी है। यही इन्होंने यही प्रतिपाद्य रहा है, उसका प्रतिपादन करना चाहा है उत्तरकांड में। निम्न में कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? वह कवि जो कि निर्गुण भक्ति काव्य के अंतर्गत नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलुकदास। भक्ति काव्य से संबंधित, सॉरी यहाँ पर निर्गुण है, निर्गुण भक्ति काव्य से संबंधित नहीं है। निर्गुण का मतलब जो कि निराकार ब्रह्म को मानते थे, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं था, तो उसके कवि जो नहीं है वो मलुकदास हैं। जबकि बाबा लालदास, ईश्वरदास और सुंदरदास ये निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप के किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती है। मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप के किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती हैं। यह कथन बताना है आपको किसके द्वारा कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, डॉक्टर ग्रियर्सन का यह कथन है। यहाँ पर ग्रियर्सन हो गया, ये जिसका आंसर है डॉक्टर ग्रियर्सन का कथन है यह। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यह कथन किसका है? तो रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर किसके द्वारा कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने कहा है कि जो रीतिकालीन कवि थे वे कविता के सौदागर थे। निम्न में कौन कवि रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत सम्मिलित है? जो रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत आते हैं उन्हें आपको बताना है। रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ये जो सभी कवि हैं ये रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। केशवदास भी, चिंतामणि भी, मतीराम भी, यह रीतिबद्ध कवि हैं। केशव की रचना रामचंद्रिका की विधा है। केशवदास ने जो रामचंद्रिका लिखी है इसकी आपको बतानी है विधा, किस विधा की ये रचना है। महाकाव्य है, नाटक है, खंडकाव्य है या फिर उपन्यास है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, यह महाकाव्य विधा की रचना है। केशवदास की जो रचना रामचंद्रिका है यह महाकाव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है? जो अलंकार से संबंधित ग्रंथ नहीं है वह बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूप विलास। जो यह ग्रंथ है यह अलंकार निरूपक नहीं है। इसके अतिरिक्त जो रचनाएं हैं, ललित ललाम अलंकार निरूपक है, भाषाभूषण भी और कर्णाभरण ये अलंकार निरूपक ग्रंथ हैं, जबकि रूप विलास इसके अंतर्गत नहीं आता है। हिम्मत बहादुर बिरुदावली निम्न में से किसकी रचना है? रचना का नाम है हिम्मत बहादुर बिरुदावली। तो यहाँ आपको बताना है इनमें से किसकी रचना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, पद्माकर की रचना का नाम है हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने निम्न में से कौन सी रचना लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखी? तो भारतेंदु के द्वारा कौन सी रचना थी कि जो लॉर्ड रिपन की रचना में की प्रशंसा में लिखी गई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा।
इसका राइट आंसर है रिपुनाष्टक। रचना का नाम है रिपुनाष्टक। ठीक है, रिपुनाष्टक है रचना का नाम। रिपुनाष्टक जो रचना है ये भारतेंदु जी ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखी थी। इसी के साथ आज की वीडियो, ये क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो यूजफुल लगे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।